गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम देवाशीष है और आज हम क्लास 9 का फिर से एक टॉपिक लेकर आए हैं। नंबर सिस्टम का ही वो टॉपिक होगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हम लोग एक अच्छा लेवल का लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सीखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले फार्मूला। क्लियर? सो फर्स्ट फार्मूला, व्हेन a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तब क्या होगा? यानी कि जब बेस सेम है, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, बेस सेम है, तो पावर क्या होगा? ऐड हो जाएगा, a का पावर m प्लस n हो जाएगा। आप लोग ये अच्छे से सीख ले फार्मूला, बिकॉज जब क्वेश्चंस आएगा तो इसको अप्लाई करना भी होगा। ठीक है, सेकेंड देखते हैं। ये इनटू में सीखें, प्लस आया, याद रखने का तरीका। एंड जब हम लोग डिवाइड में सीखेंगे इसी चीज को, सेम बेस, तो ये सब्ट्रैक्शन बन जाएगा। क्लियर? याद रहेगा। एंड थर्ड फार्मूला, यदि a के पावर m हो और इसका पावर n हो, तो दोनों पावर को क्या करेंगे पता है? दोनों पावर को इनटू कर देंगे, a टू द पावर m इंटू n। क्लियर? एंड फोर्थ फार्मूला, a का पावर m है एंड b का भी पावर m है। यानी अब देखते हैं हम लोग कि बेस अलग अलग है बट पावर सेम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? दोनों को कंबाइंड करके लिख सकते हैं। क्लियर? तो देखते हैं फटाफट, a b का पावर m। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब समझते हैं फिफ्थ नंबर। जैसा कि हम लोग सीखे यहाँ पे कंबाइन करके लिख दिए, तो जब हम लोगों का एक पावर हो तो उसको डिफरेंट डिफरेंट भी करके लिख सकते हैं, जैसे a टू द पावर m एंड b टू द पावर m। यहाँ पे बेस अलग अलग है, वो डिवीज़न में है, लेकिन पावर सेम है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे a बाई बी होल पावर m। कोई प्रॉब्लम? बहुत ही ज़्यादा इजी है। एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला सीखते हैं, वो है 6 नंबर का फार्मूला। जैसे a टू द पावर माइनस n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई a के पावर n। याद रखना है, ये जो फार्मूला बता रहे हैं उसको हम लोग रिवर्स भी यूज़ कर सकते हैं, यानी इधर अगर गिवन है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। एट ए मूवमेंट जो भी ज़्यादा इजी होगा उसका हम लोग यूज़ कर रहे होंगे क्वेश्चंस बनाते समय। क्लियर? एंड एक लास्ट फार्मूला है, आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर नोट करें फार्मूला को। क्लियर? a का पावर 0, तो ये आप लोग सभी को पता होगा 1 होता है। यानी किसी भी नंबर्स के पावर 0 हो तो वैल्यू निकल कर आता है 1। क्लियर? तो फटाफट आप लोग नोट कर सकते हैं, देन हम लोग एक एक करके फार्मूला डिस्कस कर रहे होंगे। क्लियर? नोट हो गया? ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल 1, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई 3 टू द पावर 3 बाई 4 इंटू, या इंटू ऐसे लिख लेंगे, 3 टू द पावर 1 बाई 4। बेहद आसान क्वेश्चंस। अब अभी तुरंत बताए थे कि जब बेस सेम हो तो पावर का क्या होता है? एडिशन। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे पावर को, 3 टू द पावर 4 प्लस 1 बाई 4, इट मीन्स 3 टू द पावर, एलसीएम ले लेंगे 4 एंड देन ऊपर ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे? बिकॉज दिस इज द लाइक फ्रैक्शन, यानी 3 बाई 4 एंड 1 बाई 4 इज द लाइक फ्रैक्शन। क्लियर? सो क्या आ जाएगा? 3 टू द पावर 4 बाई 4, इट मीन्स 4 एंड 4 कैंसिल, 3 टू द पावर 1, इट मीन्स 3 लिख लेंगे। बेहद आसान क्वेश्चन था, आप लोग ज़रूर नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्लियर? सेकेंड नंबर,
ये है 36 का पावर हाफ। क्लियर? तो देखते हैं सबसे पहले 36 का क्या करेंगे, फैक्टर। तो सबसे पहले फैक्टर आप लोग जानते हैं करना, नो प्रॉब्लम, बट हम थोड़ा सा बेसिक से बता रहे हैं। देखेंगे कि एक ऐसा नंबर ढूंढ कर लाना है जो कि 36 उसको डिवाइड कर दे। तो वो नंबर क्या है, वो नंबर 2 है। अगर 2 नहीं मिलता तो 3 ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 18 या 36। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है 18, क्या हो जाएगा 9। अगेन फिर हम लोग क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे, 2 से तो अब नहीं होगा 9 डिवाइड, तो हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9। समझ में आया? तो इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इट मीन्स 2 टाइम्स रिपीटेशन हुआ है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। एंड 3 भी 2 टाइम्स हुआ है, तो इसको लिख लेंगे 3 टू द पावर 2, और इसका पावर हो जाएगा हाफ। अभी तुरंत हम लोग फार्मूला पढ़े थे, बेस अलग है लेकिन पावर अगर सेम है तो हम लोग कंबाइन करके पावर लिख सकते हैं। बस यहाँ पे वही काम करेंगे, 2 इंटू 3 पावर 2, और ये पावर हाफ तो पहले से था, दोनों कैंसिल हो गया। इट मीन्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो आप लोग नोट कर सकते हैं। वैसे हम लोग जब इसको पढ़ रहे होंगे, पावर में सॉल्व कर रहे होंगे तो ऐसे बनाएंगे, बट ये हाफ का मतलब तो रूट होता है, तो डायरेक्ट भी आंसर हम लोग लिख सकते हैं। बट पावर चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं तो इतना प्रोसेस करके दिखाना होगा। क्लियर? आगे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, अच्छा सा क्वेश्चंस। क्लियर? तो प्लीज़ आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट 32 पावर 1/5, क्लियर, प्लस -7 टू द पावर 0 प्लस 64 टू द पावर हाफ। तो ये तो हम लोग जानते हैं, हाँ ये तो हम लोग जानते हैं कि 64 का ये हाफ इट मीन्स ये रूट होगा, बट हम लोग बाय प्रोसेस सॉल्व करेंगे अच्छे से। क्लियर? तो 32 का सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे, आप लोग अच्छे से देखें। तो ये 2 16 हो जाएगा, फिर देन 2 से तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, एंड फिर 2 से तो क्या हो जाएगा 4 होगा, फिर 2 से तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5। 2 का पावर क्या हो जाएगा 5, बिकॉज 2 5 टाइम्स रिपीटेशन हुआ है 2 का। तो यहाँ पर 2 टू दी पावर 5 इंटू 1/5 कैंसिलेशन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। क्लियर? प्लस किसी भी नंबर्स का पावर अगर 0 हो तो वैल्यू क्या निकल कर आएगा 1, तो ये डायरेक्ट 1 लिख देते हैं। 64 का रूट तो हम लोग जानते हैं 8, बट क्या करेंगे हम लोग बाय प्रोसेस से चलेंगे, क्योंकि हम लोग पावर चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी। क्लियर? पावर मतलब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो 64 का भी हम लोग निकाल लेंगे, तो 2 से 32 हो जाएगा, फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 16 होगा, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 8 होगा, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 होगा, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा। 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा 6। क्लियर? तो 2 टू द पावर 6 इंटू हाफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम लोग कैंसिल करते हैं, तो 5 5 कैंसिल हो गया, 2 3 जा। क्लियर? समझ में आया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, इट मीन्स 2 का पावर क्या हो गया 1, मतलब 2 प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर क्यूब, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं इक्वल टू, आप लोग ज़रूर लिखते रहें। क्लियर? बाय प्रोसेस से 2 प्लस 1 प्लस 8, इट मीन्स 8 और 1 9, और 2 कितना हो जाएगा 11 आंसर। तो प्लीज़ नोट कर ले आप लोग।
हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट x टू द पावर 3 एंड y टू द पावर -2। इसको हम लोग दिखाना है, यहाँ तो वैसे रूट दिख रहा है बट हम लोगों को यहाँ पे देखना है एक्सपोनेंट में। तो देखेंगे एक्सपोनेंट कैसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट काम, ये रूट को हम लोग क्या चीज़ में लिखेंगे, चेंज कर देंगे एक्सपोनेंट में। हम लोग पहले से ये बात जानते हैं, रूट मीन्स हाफ। क्लियर। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x टू द पावर 3 एंड ये माइनस में है तो इसको नीचे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा y²। रूट का मतलब हाफ, इट मीन्स 1/2, है ना। अब पावर जब यहाँ पे क्या है, पावर हम लोग कॉमन निकाल कर हाफ लिखे थे। हम बताए थे कि फार्मूला रिवर्स भी यूज़ हो सकता है। ये फार्मूला x/y का पावर अगर हाफ है तो इसको इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं अलग अलग करके। क्लियर। सो इस फार्मूला को हम लोग अभी ऐसे यूज़ करेंगे। तो x टू द पावर 3/2 एंड y टू द पावर 2/2, ये दोनों कैंसिल हो गया तो आंसर आ जाएगा x का पावर 3/2 बाई y। ये आंसर आ गया। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। कुछ और अच्छा लेवल का क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चन है और इसको हम लोगों को करना है इवेलुएट, इट मीन्स सिंप्लीफाई करना है, यानी सॉल्व करना है। तो देखते हैं कि ये जो रूट पे ये 4 लिखा हुआ, 4 का यहाँ पे मतलब है 1/4। ध्यान देना है, इसको क्या बोलते हैं, हाफ। इसको क्या बोलेंगे, 3 है तो 1/3। एंड ये जब है तो इसको क्या बोलेंगे, 1/4। एंड इसी तरह से ये चलते रहेगा। अगर 6 है तो 1/6, 5 है तो 1/5। क्लियर। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 81 x टू द पावर 8 एंड y टू द पावर 4 z टू द पावर 16 का पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय हम लोग लिख लेंगे, वो सारा का सारा यहाँ पे लिख लेंगे, उतार लेंगे। ठीक है। 27 x³ y का पावर 6 एंड z का पावर 9 एंड होल पावर 1/3। अब 81 को हम लोग सेट कर सकते हैं। 81 क्या होता है, 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा क्या होता है 81, यानी 3 का 4 टाइम्स है। इट मीन्स 3 का पावर 4 इंटू x 8 y 4 एंड z 16 का पावर 4 लिख लेंगे। क्लियर। ये पावर से ही पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे वेरी करने वाला है। यहाँ पर देखते 27, 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। इट मीन्स ये 3 का पावर कितना है, 3। x³ y का पावर 6 एंड z पावर 9 का पावर हो जाएगा 1/3। सॉरी, ये पावर 4 नहीं 1/4 होगा। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि इंडिविजुअल
पावर लगाएंगे। अब जैसे जो इंडिविजुअल पावर का एक फार्मूला बताए थे, इंडिविजुअल पावर जैसे यहाँ पे समझना है फिर से, एक्स का पावर हाफ था एंड वाई का पावर हाफ था, तो इसको हम लोग कंबाइन में एक्स वाई का पावर हाफ लिख देंगे। क्लियर, समझ में आया? तो इसी चीज़ को अब हम लोग इसको ये इंटू को तोड़ेंगे और अलग अलग पावर लगाएंगे यहाँ पे। तो देखते हैं फटाफट। तो ये क्वेश्चंस को डिलीट करते हैं और ऊपर बनाते हैं। समझ में तो आ रहा है ना सभी को? अब जैसे सबका पावर 1/4 इंडिविजुअल लगाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 पावर 4 इंटू 1/4, एक्स टू द पावर 8/4, वाई टू द पावर 4/4 एंड जेड टू द पावर 16/4। एंड इसी तरह से नीचे भी होगा, यानी नीचे मीन्स डिनोमिनेटर में, तो 3 टू द पावर 3/3, एक्स टू द पावर 3/3, वाई टू द पावर 6/3 एंड जेड टू द पावर 9/3। बहुत ही ज़्यादा इजी। अब जो जिस जिस तरह से डिवाइड कर रहा है उस तरह से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। क्लियर, समझ में आया? तो जैसे कि ये दोनों कैंसिल हो रहा है, ये 4 2 जा कैंसिल हो रहा है, ये 4 4 कैंसिल हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। अब इसको अच्छे से अरेंज करके लिख देंगे, वही मेरा आंसर होगा। तो ये 3 हो गया, यहाँ पर बच गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच गया, y का पावर 1, इट मीन्स y एंड z टू द पावर 4, नीचे क्या हो जाएगा 3 एंड x y टू द पावर 2, इट मीन्स y स्क्वायर एंड z टू द पावर क्यूब। और ये है मेरा आंसर। क्लियर, ये मेरा क्या है आंसर। ठीक है, तो आप लोग नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। इसको आंसर मान सकते हैं, बट यहाँ पे कैंसिल हो सकता है अभी, तो कैंसिल कर लेंगे। 3 3 कैंसिल हो गया एंड ये जो 1 पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -1, एंड जो जिधर पावर बड़ा है उधर ही ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बड़ा इजी है ये भी चीज़। जैसे वाई स्क्वायर है, ये 1 है पावर, इधर माइनस कर देंगे, एंड ये जेड है, जेड का पावर ऊपर ज़्यादा है तो ऊपर ले जाकर माइनस कर देंगे, एंड फाइनली जो आंसर निकल कर आ जाएगा एक्स जेड बाई वाई। ये मेरा फाइनल आंसर है। जहाँ पे कैंसिलेशन हो रहा है वहाँ पे कैंसिल हम लोग करेंगे। क्लियर, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। प्रूव डैट, क्या प्रूव करना है देखें, 2 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 2x बाई 2 टू द पावर x प्लस 1 माइनस 2 टू द पावर x इक्वल टू 3/2। ये 3/2 है, ये चीज़ को प्रूफ करना है। क्लियर, तो देखते हैं हम लोग कि कैसे ये 3/2 आएगा। तो यहाँ पे LHS लेकर चलेंगे हम लोग। क्या चीज़ लेकर चलेंगे, LHS। तो देखते हैं फटाफट। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे माइनस है, हम बताए थे बार बार कि हम लोग फार्मूला को रिवर्स भी यूज़ कर सकते हैं। रिवर्स इट मीन्स यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होने वाला है वो हम साइड में लिख दे रहे हैं। इट मीन्स x का पावर m एंड x का पावर n, इट मीन्स x टू द पावर m माइनस n एंड x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। क्लियर,
क्योंकि अब जो है फार्मूला कुछ इस तरह से, यहाँ पे गिवन कुछ इस तरह से, अब हम इसको तोड़कर ऐसा लिख देंगे ताकि यहाँ से 2 का पावर x, क्योंकि यहाँ जो मेरा रिज़ल्ट आ रहा है ये आ रहा है मेरा कांस्टेंट में, और जबकि यहाँ पे 2 टू दी पावर x वेरिएबल है। यानी कि हम लोगों को ये माइंड में सोच लेना है कि वेरिएबल्स का पार्ट कभी भी यहाँ पे क्वेश्चंस में नहीं रहेगा। क्लियर? तो 2 टू दी पावर x बाई 2 प्लस 2 का पावर x, बहुत ज़्यादा इजी। क्लियर? एंड इधर क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर x इंटू 2 माइनस 2 टू दी पावर x। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 का पावर x को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर x हाफ प्लस 1। क्लियर? एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर x 2 माइनस 1। बेहद ईजी, देखेंगे कि हम लोग आंसर तक पहुँच गए। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा एंड हाफ प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये 3/2 होगा बाई 1। 2 में से 1 जाएगा तो 1, इट मीन्स आंसर है 3/2। यहाँ पे प्रूफ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, प्रूफ्ड। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस को अच्छे से। एक अच्छा खासा क्वेश्चंस दिख रहा है, प्रूव्ड। प्रूव दैट 1/1 प्लस x का पावर a माइनस b प्लस क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस x का पावर b माइनस a इजकल टू 1। ये चीज़ अब हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना है, जो कि बेहद ही आसान है। हम फिर से बार बार बोल रहे हैं कि जो फार्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका हम लोग रिवर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन एक बार फार्मूला लिखते हैं, x टू दी पावर अगर a माइनस b हो तो इसको हम लोग x का पावर a बाई x का पावर b लिख सकते हैं। क्लियर? माइनस में है तो डिवीज़न में लिख सकते हैं, डिवीज़न में है तो माइनस में लिख सकते हैं, इनटू में है तो प्लस में लिख सकते हैं, प्लस में है तो इनटू में लिख सकते हैं। तो देखते हैं LHS। 1/1 प्लस x टू दी पावर a बाई x टू दी पावर b, बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्लियर? प्लस 1/1 प्लस x टू दी पावर b बाई x टू दी पावर a। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 1 और x का पावर b का एलसीएम क्या होगा, x का पावर b होगा। ले लिए, यहाँ क्या हो जाएगा, x का पावर b प्लस x का पावर a, और ऊपर क्या है 1 इजकल टू, सॉरी प्लस 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 क्या होगा, प्लस। यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, x का पावर a प्लस x का पावर b 1 बाई होगा। अब जब ये 1 बाई ये है तो जब हम लोग इसको 1 बाई ये है यानी डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लिकेशन में कर लेंगे, तो ये वाला जो पोर्शन है ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर b। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, x का पावर a प्लस x का पावर b प्लस x का पावर a बाई x का पावर a प्लस x का पावर b। अब देख रहे हैं हम लोग कि ये लाइक फ्रैक्शन बन गया। लाइक फ्रैक्शंस मीन्स जिसका बेस सेम हो, बेस मीन्स डिनोमिनेटर सेम हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x टू दी पावर a प्लस x टू दी पावर b, और ऊपर को क्या करेंगे, सम करना रहता है, बेहद आसान है। तो x टू दी पावर b प्लस x टू दी पावर a। तो देखते हैं हम लोग कि ये दोनों एक ही जैसा है, बस हम लोगों का क्या है, टर्म्स क्या हुआ है, कोई जो फर्स्ट टर्म है वो सेकेंड टर्म में लिखा गया है, नो प्रॉब्लम। हम लोग अरेंज कर लेंगे और इसको कैंसिल कर लेंगे, x टू दी पावर a प्लस x टू दी पावर b, नीचे x टू दी पावर a प्लस x टू दी पावर b, दोनों सेम है, कैंसिल आउट।
इट मीन्स आंसर क्या निकल कर आ जाएगा 1, प्रूव्ड। तो समझ में आया। तो इस तरह का बहुत ही सारा क्वेश्चंस मिलेगा, क्लियर। और हम लोग बनाते भी रहेंगे और चैप्टर्स का भी क्वेश्चंस को उठाएंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि बेहद ही आसान है, क्लियर। देन आज का क्लास को क्लोज करेंगे। प्लीज़ नोट इन योर नोटबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 125 to the power x is equal to 25 by 5 to the power x, find x। बेहद आसान है, क्लियर। ये क्वेश्चन है और इसमें x का वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखते हैं, जैसे कि हम फिर से फैक्टर करेंगे, या आप लोगों को पता होगा कि 125 किसका क्यूब है, 25 का क्यूब है, सॉरी 5 का क्यूब है। तो 125 को हम लोग ऐसे लिखेंगे 5, 25 आ जाएगा, देन फिर से हम लोग फैक्टर लेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी ये 5 का क्यूब है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 5 का क्यूब लिख देंगे, इम्प्लाइज, क्योंकि इधर इक्वल टू है, क्लियर। तो 5 टू द पावर 3x हो जाएगा, x से इंटू हो जाएगा, या तो नहीं समझ में आया तो फिर ऐसे लिख देते हैं। नेक्स्ट टर्म में हम लोग mn वाला फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, 5 का होल स्क्वायर, 25 5 का होल स्क्वायर एंड 5 टू द पावर x। बेहद आसान क्वेश्चन, बहुत बहुत ज़्यादा इजी है। जो यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, x टू द पावर m और इसका पावर n है, तो क्या बोलेंगे, ये दोनों को इंटू कर देते हैं। तो यहाँ पे ये 3 और x को क्या कर देंगे, इंटू, तो 5 का 3x इक्वल टू 5 टू दी, यहाँ पे बेस है यानी डिवीज़न में है, बेस अगर सेम हो तो क्या करेंगे हम लोग, उसको सब्ट्रैक्शन में लिख सकते हैं। और सब्ट्रैक्शन कौन होता है, डिनोमिनेटर का जो पावर है वो ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होता है, क्लियर। ऐसा नहीं है, नीचे भी ला सकते हैं, बट कंपैरिजन हम लोग किसका कर रहे हैं, न्यूमरेटर का कर रहे हैं, क्लियर। तो 2 माइनस एक्स, बेहद आसान क्वेश्चन है ना। अब क्या करेंगे, जब बेस सेम हो तो पावर का कंपैरिजन कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं, आप लोगों को, आप लोग जब 11 क्लास में लॉग पढ़ रहे होंगे तब ये बात समझ में आएगा। वैसे ICSE बोर्ड में क्लास 9 में ही लॉग है, आप लोग लॉग को देख सकते हैं मेरे चैनल पे। 2 या 3 वीडियो है लॉग का, क्लियर। आगे चलते हैं। तो पावर का कंपैरिजन करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि इसको डिलीट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, नो। क्या करेंगे, पावर का कंपैरिजन। तो 3x इक्वल टू 2 माइनस एक्स, और ये माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो 3x प्लस x इक्वल टू 2, तो 4x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2/4, इट मीन्स 1/2। तो देख सकते हैं इसका जो आंसर निकल कर आ गया, x का वैल्यू वो 1/2 निकल कर आ गया, क्लियर। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियो को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पाते रहें। और हमसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा लिंक अवेलेबल है, जैसे कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, बहुत सारा लिंक अवेलेबल है। थैंक यू। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।